हेलो गाइस, पंजाब के जलियांवाला बाग के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदगी के पास एक ऐसी खौफनाक और ऐतिहासिक जगह है जिसे आप दूसरा जलियांवाला बाग भी कह सकते हैं। एक ऐसा पेड़ जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 52 देशभक्तों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया था। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ 52 इमली के इस पवित्र स्थल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस पेड़ का वो भयानक सच जो शायद हमारी किताबों में हमसे छुपा दिया गया है। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो के एक एक मिनट को ध्यान से देखना, क्योंकि ये कहानी हमारे उन वीरों की है जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फतेहपुर से लगभग 36 किलोमीटर दूर मुगल रोड पर, जहाँ बिंदगी में 52 इमली का शहीद स्मारक बना हुआ है। यहाँ आते ही एक अजीब सा सन्नाटा और दुख महसूस होता है। आप ये जो जगह देख रहे हैं यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह है उस 52 इमली की एक पवित्र स्थल की जगह। गाइस, ये वही जगह है जहाँ 52 क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया था। तो चलिए पहले चलते हैं इतिहास की तरफ और जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। ये कहानी शुरू होती है साल 1857 में, जब देश में पहली आज़ादी की लड़ाई छिड़ी थी। इस लड़ाई में एक महानायक थे बिंदगी के एक क्रांतिकारी ठाकुर जोधा सिंह अटैया। जोधा सिंह जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। उन्होंने एक भ्रष्ट ब्रिटिश ऑफिसर और उसकी सेना को ढेर कर दिया था और सरकारी खजाने को लूटकर क्रांति के काम में भी लगा दिया। इससे ब्रिटिश हुकूमत बहुत गुस्से में आ गई और उन्होंने जोधा सिंह को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कहा जाता है कि 27 अप्रैल 1858 को जब जोधा सिंह अपने साथियों के साथ खजुआ से लौट रहे थे, तब एक इन्फॉर्मर की गद्दारी की वजह से अंग्रेजों ने उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। और फिर आया इतिहास का वो सबसे काला दिन, 28 अप्रैल 1858। अंग्रेजों के कर्नल ने बिना किसी कोर्ट ट्रायल के इन सभी 52 देशभक्तों को इसी इमली के पेड़ पर एक साथ फांसी पर लटकाने का फरमान सुना दिया और एक एक करके देश के 52 बहादुर बेटों को इस पेड़ की टहनियों पर लटका दिया गया। एक ही पेड़ पर 52 फंदे और उन पर झूलती लाशें। सोचिए गाइस, उस वक्त यहाँ का नज़ारा कितना खौफनाक रहा होगा। मिट्टी किस तरह उनके खून में लाल हुई होगी। लेकिन अंग्रेजों की बेरहमी यहाँ पर भी नहीं रुकी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी इन शवों को पेड़ से उतारेगा उसे भी इसी पेड़ पर फांसी दे दी जाएगी। कहा जाता है कि पूरे 37 दिनों तक, जी हाँ, लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक वो 52 लाशें इस पेड़ पर धूप, गर्मी और बारिश में लटकी रहीं। चील और गिद्ध उन शवों को नोचते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें नीचे उतारने की। फिर जून के महीने में एक और वीर महाराजा भवानी सिंह ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक रात चुपके से इस पेड़ से उन शवों को उतारा और गंगा घाट पर, शिवराजपुर गंगा घाट पर ले जाकर इन शवों का अंतिम संस्कार किया। तब जाकर हमारे शहीदों को शांति मिली। चलिए हम भी अब शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। गाइस, कहा जाता है कि ये पेड़ 1858 में जितना बड़ा था आज भी बिल्कुल उतना ही बड़ा है। इस पेड़ की एक भी टहनी या पत्ती नई नहीं फैलती। ये पेड़ आज भी उन 52 शहीदों की कुर्बानी का गवाह बनकर खड़ा है। मैं आपसे यही कहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक हिंदुस्तानी को फतेहपुर के इस 52 इमली का सच पता चल सके। 52 अमर शहीदों के सम्मान में कमेंट में अमर शहीद अमर रहें लिखना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपको और भी ऐसी ऐतिहासिक जगह की जानकारी दे सकें।